स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो वैक्यूल्स आर लार्ज मेम्ब्रेनस सैक। कहाँ पे देखने को मिलती है? इट फाउंड इन साइटोप्लाज्म, क्लियर, एंड दोज सब्सटेंस यानी कि दोज स्टोर क्या स्टोर करती है? तो स्टोर substance that are not essentially, समझना, essentially useful for the cell। तो सर ऐसे कौन से एसेंशियली सब्सटेंस होंगे जो सेल्स को ज़रूरत है, उसके बारे में बोलेंगे। लाइक दैट वाटर, शेप, ठीक है। एक्सक्रिएटरी जो प्रोडक्ट्स निकलती है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटीरियल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सर आपको पता होगा कि प्लांट्स वैक्यूल्स जो है वो वैक्यूल्स हमको देखने को मिलेगी प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और एनिमल सेल्स के अंदर भी हमको देखने को मिलती है। बट हम यहाँ पे बात करेंगे प्लांट सेल्स के बारे में कि प्लांट वैक्यूल्स कंटेन नॉट ओनली वाटर। मैंने बोला यहाँ पे कि वाटर दिखता है, तो नॉट ओनली वाटर बट इसके सिवा कौन कौन से? तो कि सुगर्स एंड salt also are contain vacuoles, ठीक है। एक और बात स्टूडेंट्स कि उसमें बट ऑल्सो कंटेन पिगमेंट्स एंड टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे जो है वो कंटेन पिगमेंट्स भी देखने को मिलेंगे एंड टॉक्सिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर देखने को मिलते हैं एंड ऑल्सो ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सिंपल डेफिनेशन हुई, सिंपल बात हुई वैक्यूल्स के बारे में। अब वैक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल द वैक्यूल्स इज bounded by a single membranous structure। हमने आगे देखा कि काफ़ी सारे जो ऑर्गेनल्स हैं उसके स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, उसके हिसाब से इट नॉन एज स्ट्रक्चर नॉन एज टोनोप्लास्ट। विच प्लास्ट? टोनोप्लास्ट। क्लियर? एंड कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो कि विच इन द प्लांट सेल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात हुई सिंपल बात जो वैक्यूल्स के बारे में हमने देखी। आगे देखेंगे उसके फंक्शन और वगैरह देखेंगे। अब स्टूडेंट्स ये बात करनी है हमको कि ये जो वैक्यूल्स है वो वैक्यूल्स का फंक्शन कैसा होता है, क्या काम करता है। तो कि उसमें वन टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड द ट्रांसपोर्ट ऑफ materials and some ions against the concentration gradient, okay, concentration gradient inside the vacuoles। तो स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? तो कि सपोज़ जो सेल्स हैं वो सेल्स में से आयन और मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट करना होता है
तो वो जो आयन मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा तो वो किसकी वजह से होगा, कहाँ से होगा, तो क्या फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट है वो उसके माध्यम से ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के हिसाब से वो जो है वो और उसके अगेंस्ट होके आयन मटेरियल्स वो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म के अंदर वो क्या करेंगे, वो इन एंड आउट होंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे पता चलता है कि थस द concentration gradient to be the higher in volume, यानी कि ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ही वो जो है वो ट्रांसपोर्ट वो मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक दूसरे में। एंड आगे देखेंगे तो ऐसे पता चलता है कि ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जो है वो इन वैक्यूल्स बोला जाता है कि देन टू बी इन द साइटोप्लाज्म विच कॉन्सेंट्रेशन तो कि हायर इन वॉल्यूम के हिसाब से वो इन एंड आउट हो सकता है। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स एनिमल सेल्स के बारे में। तो एनिमल सेल हैव वैक्यूल्स, उसमें भी देखने को मिलेगा। देन बट दे आर मच मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में जितनी बड़ी देखने को मिलती है उतनी बड़ी उसमें देखने को नहीं मिलती। एंड बट दे आर यानी कि थस प्लांट सेल हैव टिपिकली लार्ज सेंटर वॉल्यूम्स फिल्ड विथ अ वाटरी फ्लूइड दैट गिव्स एडेड सपोर्ट टू द सेल्स। यानी कि पता चलता है स्टूडेंट्स कि ये जो प्लांट सेल्स की जो वैक्यूल्स है वो प्लांट सेल की वैक्यूल्स जो है वेरी लार्ज यानी कि टिपिकली वर्ड दिखाया गया है उसका कि टिपिकली लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स filled with a watery fluid that gives added support to the cells। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो बात हुई वो सिंपली बात हुई अभी तक ये जो वैक्यूल्स है उसके बारे में, ठीक है। अब आगे देखेंगे उसके 2 टाइप्स हम देखने को मिलेंगे। अब जो वैक्यूल्स है स्टूडेंट्स वो वैक्यूल्स के स्टोरेज के हिसाब से देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। वन जो है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड सेकंड थिंग्स इज फूड वैक्यूल्स। क्लियर, तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स है वो वैक्यूल्स दे प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन कौन से, दे प्ले इन इम्पोर्टेंट पार्ट इन osmoregulation process and excretion in amoeba, ठीक है। तो अमीबा के अंदर भी ये जो है वो देखने को मिलती है। आपने अमीबा के बारे में सुना होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के सही हिसाब से वो अपना पूरा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो अपने साथ चलाता है। कहाँ पे देखने को मिलती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, किस में देखने को मिलती है? तो इट अकर्स मोस्टली इन प्रोटिस्टेन एंड algal cells। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट आर, और ये दोनों जो है वो मेनली कहाँ पे में देखने को मिलेंगे? तो दैट आर फाउंड इन
mainly in water, found in mainly in water. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात हुई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में. अब देखेंगे फूड वैक्यूल्स. फूड वैक्यूल्स है तो हमको दिखाई जाता है कि फूड वैक्यूल्स क्या है. तो स्टूडेंट्स देखेंगे फूड वैक्यूल्स के बारे में. तो फूड वैक्यूल्स जो है वो दे अकर्स in the cells of mainly in प्रोटिस्ट. जो प्रोटोजोन्स है प्रोटिस्टा के अंदर उसमें ये मेनली देखने को मिलेगा. क्या करता है वो? तो कि दिस आर फॉर्म बाय engulfing the food particles. ठीक है, फूड पार्टिकल्स को क्या करता है वो अपने अंदर फ्यूज़ करता है. कैसे फ्यूज़ करेगा वो देखेंगे. तो एक एग्जांपल लेते हैं. उसमें स्टूडेंट्स ऐसा दिखाया गया है बाय द फ्यूज़न ऑफ लाइसोसोम एंड फेगोसोम्स. एंड क्या होगा? तो लाइसोसोम और उसके साथ फ्यूज़ होगा. फ्यूज़ होने के बाद ये जो फेगोसोम्स है यानी कि जो आउटर पार्टिकल्स है जो हमारे बॉडी के अंदर यानी कि सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं. एंड द डाइजेस्टेड मटीरियल passes out into the surrounding साइटोप्लाज्म. क्या करता है वो? लाइसोसोम और फेगोसाइट के हिसाब से वो जो फूड मटेरियल्स है वो फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करके साइटोप्लाज्म के अंदर वो रिलीज़ करता है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात हमने कंप्लीट की वैक्यूल्स के बारे में. वैक्यूल्स जो है वो कहाँ पे? तो कि वैक्यूल स्टूडेंट्स जो है वो एनिमल सेल्स में भी देखने को मिलेगा और प्लांट सेल्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आगे बढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया की और जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एक और ऑर्गेनल्स जो हमारे सेल्स को वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया. नाम सुना होगा आपने, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स. प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स. क्लियर? इसका जो स्ट्रक्चर है तो इट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन bound cell organelles. Membrane bound cell organelles. Cell organelles essential for aerobic respiration. Aerobic respiration with O2. आपको पता होगा विथ O2 प्रोसेस में ये जो है वो एसेंशियल है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. इन यूकैरियोटिक सेल्स सॉरी. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस आर ऑल्सो नोन एज, हमको पता है किसके नाम से बुलाया जाता है. दिस आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्लियर? पावर हाउस दिखाया गया स्टूडेंट्स यानी एनर्जी होगी वन टाइप ऑफ. तो एनर्जी होती है इसके हिसाब से क्या? तो कि दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी. They produce cellular energy in the form of ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्लियर?
ये हुई सिंपली मेथड की बात उसकी। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके साइज, शेप, उसका फंक्शन, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आगे देखेंगे। मैंने बोला आगे ऐसे ही कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स एक्सेप्ट सेल केस में देखते हैं तो एक्सेप्ट केस में कि प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सर्टेन specialized eukaryotic cells। ओके स्टूडेंट, वो भी कैसे सेल्स? तो जो सेल्स स्टूडेंट्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, उसके अंदर ये जो है एनारोबिक एस्पिरेशन एंड ऑल्सो आरबीसीज के अंदर ये देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये जो है वो इट इज़ रिवेलेड from the studies that mitochondria is not easily visible। Mitochondria students is not easily visible unless it is specifically स्टेन। जो स्टूडेंट्स इसको स्पेसिफिकली स्टेन नहीं किया जाता, आप स्टेन के बारे में प्रैक्टिकल लैब में आप आओगे तब आप पढ़ोगे कि स्टेन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक स्टेन नहीं किया जाता तो उसको हम विजिबल नहीं कर सकते, इतना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसका शेप कौन सा होगा स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। ओके, बात करेंगे अब माइटोकॉन्ड्रिया की शेप एंड साइज। माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स जो है वो वेरी कंसिडरेबली ओकेजनली अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज, ठीक है। शेप एंड साइज के बारे में वो इजीली वो जो है वो वेरी कंसिडरेबली है। कैसे? तो कि दे हैव वेरिंग शेप सच एज, कौन कौन से शेप में देखने को मिलेगा हमको, तो कि ग्रैन्युलर, फाइब्रिलर, स्पेरिकल एंड ओवल। ऑल्सो डिस्कॉइडल शेप में भी वो स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बात हुई शेप के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ देखते हैं, तो डायामीटर देखते हैं कि क्या होगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो एवरेज जो होती है उसकी साइज़, एवरेज साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़, उसकी लेंथ देखने जाते हैं तो उसकी लेंथ होगी 2 to 6 माइक्रोमीटर, ओके। एंड उसका डायामीटर जो होगा वो डायामीटर इज़ 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। टिपिकली सिलेंडरी और सॉसेज शेप में माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर जो है वो थोड़ा बहुत माइक्रो में देखने को मिल सकता है। कौन से शेप में? सिलेंडरी शेप में देखने को मिलेगा। एंड शेप में ये जो है उसकी जो डायामीटर है वो इतना हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो बात हुई वो आपकी बात हुई शेप एंड साइज के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब देखेंगे उसका
अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या होगा तो कि वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका पूरा हमको टिपिकल लेवल पे उसका हमको स्टडी करना है कि क्या क्या देखने को मिलता है, क्या है उसका स्ट्रक्चर, कौन कौन सा है, तो हम देखेंगे आगे।